तो विद्यार्थियों स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है कक्षा 6 का आपका गणित का पेपर। यहाँ पर देख पा रहे हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन पेपर है विद्यार्थियों। ये आपका कक्षा 8 का यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और संपूर्ण सॉल्यूशन भी आ चुका है। वीडियो को पूरा देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए कि संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर भी देखिए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर है और लास्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि विद्यार्थियों पूरा का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको अदर चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि पूरा गर्दा मचा देना है, आग लगा देनी है पूरी की पूरी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब आपको क्या करना है मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल कूल माइंड हो जाना है, वीडियो को बिल्कुल आसानी से देखना है क्योंकि पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एंड तक देखिएगा, ठीक है। यदि एंड तक देखेंगे तो 50 में से 50 अंक आपके किसी ने नहीं रोकेंगे। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ विद्यार्थियों, यदि आपको 50 में से 50 अंक लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। 50 में से 50 अंक गारंटी के साथ मैं आपको पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ, गारंटेड आपको 50 में से 50 अंक आ जाएंगे यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख पाते। यदि आप में इतना पेशेंस है कि आप पूरा वीडियो को देख लें तो 50 में से 50 अंक कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार वीडियो को। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर स्टार्ट करते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 4000 एक दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। तो हमें क्या बताना है, जो 4000 होते हैं, देखिए 4000 आप लिख लीजिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप लिखिए 4000, फिर क्या है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई 3, तो 3 इकाई यानी 3 आपका हो जाएगा। इनको जोड़िए 3 1 0 4 यानी 4013 आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है 4013, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया था उसको भी देख लीजिए, इसे भी समझा देता हूँ। यहाँ पर चित्र में छायांकित भाग हमें बताना है कि छायांकित भाग क्या होगा। तो बॉक्स गिनिए 1 2 3 4 बॉक्स हैं, एक यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बटे में आपका 8 आएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 8 है, ये आंसर हो सकता है। आप देखिए कितने बॉक्स भरे हुए, 1 2 3 भरे हुए हैं, तो ये 3 भरे हुए हैं, तो 3/8 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विद्यार्थियों। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उसका भी क्या आप गर्दा उड़ा देते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, आप यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों घंटे और मिनट के बीच बनने वाला कौन होगा। ठीक है, 1:20 कैसे होंगे, इस तरीके से आपकी घड़ी होती है। ठीक है, यदि 1 बज रहा है तो 1 घंटे की सुई आपको इस तरीके से यहाँ पर 1 पर होगी। ठीक है, मिनट 30 है तो ये 1 से थोड़ा आगे होगी और ये आपकी इस तरीके से होगी। तो ये जो कोण आपका बनेगा, ये आपका कौन सा कोण बनेगा, ये पूछा गया है कि न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा या ऋजु कोण होगा। तो विद्यार्थियों ये जो आपका कोण होगा वो आपका अधिक कोण होगा, क्योंकि यदि ये इस तरीके से बनता है तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन इससे आगे जा रहा है तो ये आपका 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि आपका अधिक कोण आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं, तो 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है। यदि उसने देखिए 350 में से 350 की पूरी पेज की कॉपी है, 350 में यदि उसने 126 लिख लिया तो घटा दीजिए, आपके शेष पेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यानी 224 पेज उसके बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप देखिएगा विद्यार्थियों अगला, एक तार की लंबाई 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। देखिए 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर में होते हैं आपके कितने 100 सेंटीमीटर है, तो इसका 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक इनको टोटल जोड़ेंगे तो 101 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आंसर विद्यार्थियों, ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पूरा टारगेट मैंने आपको दे दिया है, कितना आपको पूरे अपने पेपर में, सही पेपर में 50 में से 50 अंक लाने हैं। तो इस टारगेट को पूरा करना है, पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। अब आता है दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप होगा, तो इसका आपका हो जाएगा भिन्न रूप आपका 25/100, ये आपको कर देना है। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन होगा। देखिए आपको एक डिब्बी का दिया गया है 10 और आपसे पूछा है 20 का, तो 1 का 10 है तो 20 का 20 × 10 यानी आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 200 घन सेंटीमीटर। विद्यार्थी अगला देखिए, अगला 8 में दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 8 घंटे में यहाँ पर दिया गया है आपको क्या है, 8 घंटे में 720 करती है, तो हमें 1 घंटे में बताना है, तो 720/8 8 में मात्रा यानी कि 90 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 90 किलोमीटर। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है विद्यार्थियों। तो
तो यहाँ तक सभी क्लियर हो गए होंगे। यदि विद्यार्थियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो देर किस बात की है, गर्दा उड़ा देना। पेपर में पूरे 50 में से 50 अंक तभी ला पाएंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पूरे डेली आपको क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, सोल्यूशन बताया जा रहा है, तो आप भी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको गारंटी से हम कह रहे हैं कि 50 में से 50 अंक आएंगे, कोई भी अंक नहीं काट पाएगा यदि आप इन क्वेश्चनों को इनको समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं। जो भी यदि आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप याद भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर लेके आएंगे तो कोई भी टीचर आपके 50 में से 50 अंक नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि दिए गए क्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। अगली संख्या के बारे में बताना है। 100, 300 और 500 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 100 के बाद आपका क्या है, 100 के बाद आपका आया 300, 300 के बाद आपका आया 500। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, ये 200 बढ़ा है, 300 के बाद 500, ये भी 200 बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 500 के बाद कितना आएगा, 700 आएगा, क्योंकि ये भी 200 बढ़ना चाहिए। तो 700 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10 मिनट टैली चिन्ह की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप लाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको नहीं समझाएगा। आधार चैनल पर केवल आंसर बता देंगे और ये भी क्लियर नहीं है कि वो आपको सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल से देखते हैं तो आपको पता है कि हम बिल्कुल आपको डिटेल में समझाते हैं, तो इसका मतलब हमें पता है, तब हम आपको आंसर बता रहे हैं। और यदि हम आपको समझा रहे हैं कि ये इस तरीके से लाइन पढ़ी जाएगी, कोई आपसे कह देगा 10 आंसर तो आप 10 टिक करके आएंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा किस प्रकार से इसका आंसर 10 होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 14 आंसर है, तो कैसे आया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप सही करना चाहते हैं 50 में टारगेट आपको सभी दे देंगे, लेकिन पूरा सही तरीके से कोई नहीं बताएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन दिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करनी है 11 से 20 तक। ठीक है, तो देखिए एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री आपकी 3925 दी गई है। उसके दिसंबर माह में कुल कितनी बिक्री हुई। तो देखिए एक दिन की औसत बिक्री आपकी 3925 रुपये। ठीक है, आप दिसंबर महीने में हमें दिन ज्ञात करने हैं, क्योंकि दिन ज्ञात पता होंगे तभी तो हम कुल बिक्री निकाल पाएंगे दिसंबर की। दिसंबर महीने में कुल दिन आपके 31 होते हैं, तो अतः दिसंबर माह में कुल बिक्री एक दिन की है 3925, तो 31 का गुणा करना पड़ेगा। 31 दिन की निकालिए तो 31 गुणा 3925 का गुणा करेंगे तो ये आप आएगा 1,21,675 रुपये। ये आपको उत्तर आ जाएगा, तो इसे आपको लिख लेना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखनी है। तो 3 तुल्य भिन्न एक हो जाएगी 2/16, 3/24, 4/32। ये कैसे आएंगे यहाँ पर देख के मैं आपको बता देता हूँ। 1/8 की आपको से 3 तुल्य भिन्न पूछी है, तो 1/8 लिखिए, इसमें 2/2 का गुणा कर दीजिए। 1/8 लिखिए, इसमें 3/3 का गुणा कर दीजिए। 1/8 लिखिए, इसमें 4/4 का गुणा कर दीजिए। देखिए अब 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2/16 आ जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया है 2/16। ठीक है, अगला देखिए 8 एकम 8 3 एकम 3 और 8 3 24, तो 3/24 है यहाँ पर आपको बताया गया है 3/24। फिर देखिए 4 एकम 4 और 8 चौके 32, यानी कि 4/32। ठीक है, तो ये आपका 4/32। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ सॉल्व, इसके अलावा आपको कोई नहीं बताएगा करके सॉल्व की कैसे आया है। यदि कोई आपको आंसर यहाँ पर गलत बताएगा तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करके नहीं बताएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। यदि कोई आंसर गलत बताएगा तो वो सॉल्व करके नहीं बताएगा, वो केवल आपको आंसर लिख देगा 6/12, 5/10, तो आपको गलत बता देगा और आपको क्या है, हो सकता है आपको फेल भी करवा दे। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो जेन्युइन है वही देखना। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देंगे। यानी कि हमें आधा घुमाना है, जैसे कि ये आपका 0 है, तो इसको क्या इस साइड को हम इस साइड इस तरीके से लिख दें तो ये 0 बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर अंक 0, 1, 8 पहले जैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि इस साइड से भी ऐसे होते हैं, उस साइड से भी वो वैसे ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अब आप समझ ही गए होंगे कि किस चैनल पर आपको बिल्कुल रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आपका ही फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। देखिए 7वां, एक वर्गाकार टाइल्स के एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर, तो टाइल का परिमाप ज्ञात करना थी। टाइल्स के वर्गाकार मतलब होता है चारों, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी क्या दी गई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई। तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। टाइल्स का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा की माप है 3, तो 4 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है, तो और उसमें लड़कियां 3/4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थी 244 हैं, लड़कियों की संख्या 3/4 है, तो कुल लड़की निकालेंगे तो 3/4, 244 में 3/4 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 24 से, और 4 एकम 61 बार कटेगा, 61 का 3 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी इसी तरह से लड़की हो जाएंगी। अब हम बता रहे हैं कि टोटल लड़के कितने होंगे। तो टोटल कुल विद्यार्थी 244 हैं, 244 में लड़कियों की संख्या को हम घटा देते हैं, तो लड़कों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी 61। ठीक है, अगला देखिए अगला दिया गया आपका, यहाँ पर जोड़ी मिलानी है। इसको आपको इससे सामने वाले से मिला देना है। इसको यदि आप मोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इसको मोड़ेंगे तो ये वाला बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि ये घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। 1 घन मीटर में आप जानते हैं कि होते हैं आपके 1000 लीटर, तो 750 घन मीटर में होंगे, 750 × 1000 बराबर ये हो जाएगा आपका 7,50,000
उसके बाद आपको लिखना है लीक तार। तो ये उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालेंगे, आयतन आ जाएगा 4, इस भुजा वर्ग होता है 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब छोटे घन की भुजा 2 है तो इसका हम आयतन निकालेंगे, आयतन आ जाएगा इसका 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब 64 घन सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर के हम कितने बॉक्स भर सकते हैं। 64 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 8 64, तो यानी कि 8 घन हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला दिया गया है आपका, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे के प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। देखिए कुल पौधे 144 है, एक पंक्ति में पौधे 12 लगे हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो 144/12 यानी 12 पंक्तियों की संख्या आपकी हो जाएगी। चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो पैसे देने हैं हर महीने 2500, 2 साल महीने 24, तो अतः 2 साल में लौटा है पैसे 24 × 2500 यानी 6000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इस आयत का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई, लंबाई 12 है चौड़ाई 8 है, तो 12 8 20 20 दूनी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 12 × 8 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन 12 में यहाँ पर दिया गया एक दंडालय किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हो सकता है इसी प्रकार अंक आपको भी अपने अर्धवार्षिक परीक्षा मिल जाए। हिंदी में मिले उसको 80, लेकिन आपका 50 का पेपर है तो आपको 80 नहीं मिल सकते। अंग्रेजी मिले हैं 60, गणित में मिले हैं 70, संस्कृत में मिले हैं उसको 50, सामाजिक विज्ञान में उसको मिले हैं 40 और विज्ञान में मिले हैं उसको 30। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे ऊंची लाइन ये वाली दी गई जो कि आपकी हिंदी की, यानी विद्यार्थी को हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे नीचे लाइन विज्ञान किया, तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए 30। तो विज्ञान विषय में विद्यार्थी ने क्या सबसे कम अंक प्राप्त किए। अगला देखिए विद्यार्थी ने हिंदी एवं संस्कृत विषय में के अंकों में अंतर कितना। तो हिंदी में प्राप्त अंक 80 हैं, संस्कृत में है 50। यहाँ पर देखिए संस्कृत दिया गया ये 50 है, तो 80 - 50 अंतर कितना हो जाएगा 30 का। किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए। तो सामाजिक विज्ञान, देखिए यहाँ पर हिंदी में कितने 80 प्राप्त किए, तो आधे अंक कितने 40। तो 40 किस में प्राप्त किए उसने, समाज विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए। लास्ट है विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ से उसने इसमें संस्कृत में 45 से अधिक प्राप्त किए हैं, गणित में, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो विद्यार्थी ने संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय में 45 से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा नहीं होगा आपको। तो विद्यार्थी ने संस्कृत, गणित विषय, अंग्रेजी विषय में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको क्या, चैनल को सब्सक्राइब करने का अब आपका फर्ज बनता है, क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन 50 में से 50 अंक अब मैंने आपके पक्के करवा दिए हैं। अब आपका फर्ज बनता है 3 कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पूरा टॉपर बन जाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।